जल्दी से शॉर्ट में एक बार मैं आपको एक बार फिर से पूरा समझा देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या था और इसको हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। तो बच्चों आपके क्वेश्चन में ये दे रखा हुआ था कि हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड और तीनों पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, मींस उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज नहीं किया, ना ही बढ़ाया ना ही घटाया, ठीक है। और पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको छूट गया है देने से, ठीक है, उनको मिलने से छूट गया। अब हमको वो ठीक करना, तो हमने क्या किया, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्स का, वाई का, जेड का। एक्स का पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का और जेड का। इस तरह से हमें क्या पता चला कि अगर ये उनको नहीं मिला था तो इस हिसाब से एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 30,000, वाई को कितना मिलेगा 60 और जेड को कितना मिलना है 90,000, ठीक है। और इतना पैसा अगर उनको नहीं दिया गया था और अगर अब दिया जाए तो बिजनेस के ऊपर कितने एक्सपेंस का बर्डन आएगा, 1,80,000 रुपए का। और वो एक्सपेंस क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस का लॉस या एक्सपेंस पार्टनर्स में बढ़ जाता है उनके रेशियो में, ठीक है। और जब लॉस को हम लोग पार्टनर से बांटने का रेशियो नहीं दिए थे, क्या रेशियो हमने ले लिया वहां पर, इक्वल। पार्टनरशिप में रेशियो नहीं दिए होते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस बांटने क्या रेशियो ले लेते हैं वहां पर, इक्वल रेशियो, ठीक है। तो इक्वल रेशियो हमने यहाँ पर 1,80,000 को तीनों में बांट दिया तो 60-60 आ गया, ठीक है। मीन्स हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस पूरी कंडीशन में अगर 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया था और अगर अब वो दिया जाए, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, एक्स को 30,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के पीछे बिजनेस में जो नुकसान आएगा, नुकसान का जो बंटवारा होगा उस बंटवारे में एक्स को 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा और वाई को भी 60,000 पे करना पड़ेगा, जेड को भी 60,000 पे करना पड़ेगा। इस तरह से हमको ये पता चलता है कि भाई एक्स को अगर 30,000 रुपये मिलेंगे तो 60,000 रुपये पे भी करने पड़ेंगे, जिस वजह से उनका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है, उनको 30,000 रुपये देना। जेड की स्थिति बिल्कुल साफ निकल गई, ठीक है, इनको 60,000 मिलना था, 60,000 देना था, नुकसान में भागीदार होने की वजह से तो ना ही कुछ मिल रहा है ना ही कुछ देना है, तो यहाँ पर हो गया नील। और जेड की कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाती है कि जेड को 90,000 रुपये बिजनेस में मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पिछले 3 सालों का, लेकिन नुकसान में भागीदारी थी कितनी की, 60,000 की, तो फाइनली उनको 30,000 रुपये मिल जाएगा। और इस तरह से एक आंसर डेबिट में आ रहा है, एक आंसर क्रेडिट में आ रहा है, एक है नहीं, तो जो डेबिट वाला है इसको डेबिट में लाके जनरल एंट्री में कर लीजिए, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लाके जनरल एंट्री कर लीजिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। लास्ट वाला थोड़ा तेज तेज हो गया।